हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट। जैसा कि आप सबको पता है कि गेट 2024 का रिजल्ट आ चुका है और इस बार आई गेट ने सीएस डिपार्टमेंट और डीए डिपार्टमेंट पे बहुत ज़्यादा रॉक कर दिया है। ओवरऑल रिजल्ट तो आपको सिद्धार्थ सर ही डिस्क्लोज करेंगे, बट हमारे पास उन सारे एस्पिरेंट्स में से कुछ एस्पिरेंट्स हैं जिसका हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। तो इस बार हमारे सामने विराज बैठे हुए हैं एंड जिनका ऑल इंडिया रैंक 645 है, सिटी पुणे। तो हम इनसे कुछ डिस्कशन करते हैं जिससे स्टूडेंट का इन जनरल क्वेरीज होता है। पहले मैं वही पूछता हूँ उनको कि गेट एग्जाम के लिए आपको मतलब लाइक मोटिवेशन कहाँ से आया? कॉलेज में थे, फर्स्ट ईयर में तो बस कॉम्पिटिटिव कोडिंग ही करते थे। ओके। तो सीएस डिपार्टमेंट वाले जनरली तो कोडिंग पे लगे ही रहते हैं, वो डिफॉल्ट है। हाँ, तो फर्स्ट ईयर कोरोना की वजह से ऑनलाइन ही हुआ था। हाँ। तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते थे, तो प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं था। तो सेकंड ईयर में आए तो एक सीनियर थे, वो बोले गेट का एक ऑप्शन है। तो फिर हम यूट्यूब पे गए, तो यूट्यूब पे सिद्धार्थ सर मिले, फिर इंटरव्यू देखे थे। फिर इंटरव्यू में रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा था, तो सर को मैसेज किए थे और फिर एमटेक के लिए सीएस में फिर ज्वाइन किए थे। अच्छा, ठीक है। आपका स्टार्टिंग ड्यूरेशन से लेकर एंड ड्यूरेशन बता दो, मतलब कितने मंथ का स्पैन था आपको गेट का सिलेबस खुद से कवर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो ऑन टाइम सिलेबस खत्म हो गया होगा। हाँ। आपको कितना वक्त लगा कि एक बार एक स्ट्रेच में हम रिवीजन कंप्लीट कर लें? तो 2023 में ही मैंने लगा लिया था। तो मेरी ये दिक्कत थी कि मैं पहले इतना सीरियस नहीं था, तो बस मतलब हर रोज़ लेक्चर करता था पर सीरियस नहीं था। फिर 2023 का रिजल्ट आया तो इतना अच्छा नहीं हुआ था। फिर अपने साहिल भैया थे, उनका 55 रैंक आया था। ठीक। तो फिर तब सोचा कि हम भी कर सकते हैं, फिर लग गए फिर। ओके। एंड टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताइए, आपने नंबर ऑफ टेस्ट कितने दिए थे फुल लेंथ? हाँ, वो मेरी गलती हो गई थी, मैंने टेस्ट थोड़े कम ही दिए थे, इसी की वजह से। कुछ रफ आइडिया है? हाँ, मतलब मैंने 30 दिए होंगे। 30 टेस्ट सीरीज आई गेस सफिशिएंट है। हाँ, पर मेरे सिली मिस्टेक बहुत होती। ओके। और टेस्ट के एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिली मिस्टेक होते थे मेरे। मतलब कि जैसे 2-3 आंसर है तो मैं 2 लिख के आता था, इतनी सिली मिस्टेक होते थे मेरे। ओके, ठीक है। और आपका पहला सब्जेक्ट क्या था आई गेट पे? सी था। सी। ओके, सी से तो सर स्टार्ट ही करता है, मोस्टली हर बैच सी से स्टार्ट करता है सर, और सर का एक प्रोमिनेंट सब्जेक्ट भी है। ठीक है। सुप्रीत ने आपको डीबीएमएस पढ़ाया था? नहीं, नितिन सर ने पढ़ाया था। ठीक है, ठीक है। और मेरे से डिस्कल पढ़ा था आपने? हाँ, डिजिटल पढ़ा था। ठीक। नेक्स्ट, जो गेट का जो 3 घंटे पे, गेट एक्सक्लूसिवली 3 घंटे की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो एग्जाम के 3 घंटे का डिस्कशन चाहिए मुझे, क्योंकि मैं सब एस्पिरेंट से उसके बाहर का ही पूछ रहा हूँ, बिफोर दैट आफ्टर दैट। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा वो एग्जैक्ट जो 3 घंटे आपने बिताए हैं एग्जाम हॉल के अंदर, उसका थोड़ा एक्सप्लोरेशन पार्ट वाला बता दो हमको। तो फिर जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट में पहला ही क्वेश्चन मैथ का आया। पहला क्वेश्चन मैथ्स का। तो कुछ लोग जनरली ऐसे कहते हैं कि हम एप्टीट्यूड सेक्शन पहले डील करेंगे, आपने टेक्निकल पहले टच किया था? पहले टेक्निकल किया। ओके, तो टेक्निकल पहले टच किया था। पहला ही मैथ का क्वेश्चन आया। और वो टॉपिक बताइए, वो सो दैट स्टूडेंट को भी इंटरेस्ट आ जाए। डिफरेंशिएशन का था। डिफरेंशिएशन का था, ठीक। फिर नहीं, इंटीग्रेशन का था। ओके, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो फिर वो दिमाग में ही नहीं गया क्या है। मैं मतलब 2 मिनट तो उसमें ही गए मेरे समझने में। मैं क्या इससे ये कंक्लूड कर लूँ कि हमें एग्जाम हॉल से स्टार्टिंग का जो 5-10 मिनट है वो अपने आप को संभालने में या नर्वसनेस लेवल कंट्रोल करने में, ठीक है, ठीक है। फिर वो क्वेश्चन बना ही नहीं, फिर अगले 2-3 क्वेश्चन भी ऐसे ही गए, बन ही नहीं रहे थे। फिर बाद में पेजिंग का क्वेश्चन आ गया, फिर उससे आगे क्वेश्चन बनते चले गए, और फिर जब मैं वापस आ गया तो ये भी क्वेश्चन बन गए। पर मेरे ये हुआ कि सिली मिस्टेक बहुत हो, लगभग 8-9 क्वेश्चन सिली मिस्टेक से ही गलत हो गए, नहीं तो मेरी रैंक और अच्छी बन सकती है। ठीक है। अब तक मैंने गेट के सब्जेक्ट के बारे में तो कोर डिस्कशन किया है। एप्टीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है किसी स्टूडेंट को रैंक को कम और ज़्यादा करने के लिए? हाँ, 50 मार्क का तो एप्टीट्यूड ही होता है, तो रैंक डिसाइड तो एप्टीट्यूड ही करता है। जनरली क्या होता है, जैसे इंजीनियर्स लोग टेक्निकली साउंड होते हैं अपने टेक्निकल में, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम पे टेक्निकल सब्जेक्ट को ही पढ़ते हैं, क्योंकि वो एक पैशन बन चुका होता है, इंटरेस्ट, लव सब कुछ बन चुका होता है। एप्टीट्यूड में ध्यान नहीं जाता। हाँ। क्या ये आपके साथ भी ऐसा हुआ था? हाँ, हुआ था मेरे साथ भी। 2023 में भी ऐसा ही हुआ था। मेरे एप्टीट्यूड में बहुत कम मार्क्स आए थे, तो फिर तब से मैंने हर संडे एप्टीट्यूड ही करता था। ओके ओके ओके। तो फिर एप्टीट्यूड को ज़्यादा टाइम दिया था, और इस बार भी मेरे एप्टीट्यूड में अच्छे मार्क्स आए, 12-13 मार्क्स आए। ठीक है, ठीक है। गेट प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स और नहीं प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स में डिफरेंसेस कहाँ पे आता है, आपको क्या लगता है? मतलब तो टेक्निकली साउंड वाला एक तो रीज़न है ही। टेक्निकल साउंड वाला तो रीज़न ही, उनको बस सॉफ्टवेयर के बारे में ही ज़्यादा नॉलेज होता है। हार्डवेयर मतलब कैश मेमोरी क्या है, ओएस में ये सब कुछ पता ही नहीं होता उनको। बस पता होता है कि वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, यही पता होता है उनको हार्डवेयर के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, तो वो ये हो जाता है। एमटेक में गए तो फिर अच्छा कोर कंपनी भी आती है ना, तो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं होता। हाँ, तो ठीक है।
सिद्धार्थ सर के बारे में क्या चीज़ ऐड करें, क्योंकि मैं तो हर स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ तो सबका अलग अलग रिप्लाई आ रहा है। मेरा खुद का रिप्लाई ये है कि ही इज़ अ वन मैन आर्मी, क्योंकि सारे सब्जेक्ट को यूनानिमसली इक्वल वेटेज के साथ इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ाना बहुत बड़ी बात है। जैसे मैं अपने आप को रखता हूँ तो मैं तो 5 सब्जेक्ट लेता हूँ, मैं सिद्धार्थ को देखता हूँ तो एक स्टूडेंट ने अभी हाल फिलहाल में बताया मुझे 9 सब्जेक्ट ही इज टेकिंग। तो 9 सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म किसी टीचर के लिए लेना बहुत बड़ी बात है। आप कितना इसको अप्रिशिएट करना चाहेंगे? सर 9 सब्जेक्ट पढ़ाते तो पर ऐसे पढ़ाते जैसे बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते। फिर जब PYQ पे जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये सर ने करा ही हुआ है। ओके। ऐसा होता था मेरे साथ। जैसे TOC है, सर ने बहुत पढ़ा है, बहुत बेसिक से पढ़ा है, मतलब इतने क्वेश्चन करा है कि मेरी 4 बुक भरी हुई। ओके। और जब PYQ बनाने जाता था तो बन जाते थे। वैसा ही मेरा डेटा स्ट्रक्चर के साथ भी हुआ। तो फिर जैसे आप PYQ बनाते थे और वो बन जाते थे, तो इससे कॉन्फिडेंस पार्ट में क्या इफेक्ट आया? डेफिनेटली इंक्रीज हुआ होगा, बट मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। जब PYQ मतलब सारे PYQ तो नहीं बनते थे ऑब्वियसली। फिर जो कुछ क्वेश्चंस तो बड़े कंसेप्चुअल या डेप्थ इन्वॉल्वमेंट होता ही है, वो नहीं बनते थे पर लगभग बन ही जाते थे। फिर जब गेट ओवरफ्लो पे उसका सॉल्यूशन देखते थे, फिर सेकंड टाइम जब बनाने जाते थे तब वो भी बन जाते थे। ठीक है। लास्ट 1 मंथ में अपना थॉट्स डिविएट होने से कैसे बचाए आपने? लास्ट मंथ जनवरी मंथ में जब दिसंबर में मेरे टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी थी 1 दिसंबर से, तो मेरे स्टार्ट में तो मार्क्स कम ही आ रहे थे। फिर अगर मेरे लगभग सबसे कम 23 मार्क्स आए और फिर बढ़ते बढ़ते 80 तक गए थे। हाँ, तो मैं इस पॉइंट पे वापस ऐड ऑन कर देता हूँ। स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर 30-35 भी लेके आते ना, दे गॉट डिमोटिवेटेड। तो आपके सामने परफेक्ट एग्जाम्पल है अभी कि अगर मार्क्स कम भी आ रहा है बट एटलीस्ट पुट योर सेल्फ अपने आप को झोंक दो प्रॉपरली और लास्ट तक कंटिन्यू करो। दैट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिद्धार्थ सर का डायलॉग हम सब में आईगेट में एक फेम मिल चुका है उसको, लगे रहो। ठीक है। सो और कुछ कंक्लूड करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, जो जनरली स्टूडेंट के साथ ये है कि वो ज्वाइन तो गेट कर लेता है, उसको पता है कि मैं टेक्निकल साउंड होऊंगा ही करके, बट बीच में उसका थॉट डिविएट होता है। किसी सीनियर से सुन लिया कि गेट एग्जाम्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट में उसकी नीड नहीं है। ये आपके साथ भी हुआ होगा कि किसी न किसी ने कहा होगा कि गेट का प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो? अगर नहीं हुआ तब तो ठीक है, अदरवाइज कुछ 1-2 स्टूडेंट्स ऐसे मिल जाते हैं, मतलब आपके से रिगार्डिंग तो फ्रेंड हो गए वो सब, कि मिल जाते हैं कि तू गेट का क्यों कर रहा है करके। ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है? हाँ, दोस्त भी बोल रहे थे प्लेसमेंट ले ले, एमटेक में क्या ही करेगा। हाँ, तो फिर मैं बोलता था इस फेज को डील कैसे करते थे? क्योंकि कुछ स्टूडेंट लोग ना हाइपर हो जाते हैं एंड फिर वो तो लगता है कि वो एक नेगेटिव थॉट्स उनकी फ्लो को डिस्टर्ब कर देता है। उनको ये भी लगता था कि इससे गेट भी नहीं होगा, ऐसा बोलते थे। फिर मैंने बोला देखते हैं 2 साल बाद। फिर मैं बोलता था कि एमटेक के बाद प्लेसमेंट देखते हैं किसका। सो मतलब मैं इवेंचुअली ये कंक्लूड कर दूं कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और डेडिकेशंस और जो राइट ट्रैक पे जो आप फॉलो कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी के कहने पे आप इफेक्ट ना हो। ठीक है। एनी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आपके थ्रू कुछ कहना चाहते हो? यही कहना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज पे जाते थे हम लोग। टेस्ट सीरीज पे और एनालिसिस एंड आपका कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। एंड उन सारे सब्जेक्ट में से कोई ऐसा लगता कि कोई एक सब्जेक्ट में और मुझे एफर्ट देना चाहिए था? डिस्क्रीट मैथ्स में ऐसा होता था कि मैं कितना भी करूँ क्वेश्चन बनते ही नहीं थे मेरे से। ओके। ऐसा होता था मेरे साथ। डाउट्स अगर हो जाते तो हैंडल कैसे करते थे इसको? सर से ही पूछते थे। ओके, सर तो ऑल टाइम अवेलेबल है। ग्रुप भी था तो ग्रुप में भी डालते थे तो आंसर मिल जाता था। चलो ठीक है, तो चलो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।